सतगुरु महाराज की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। 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 जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। पिता ने जब प्रहलाद सताया अपने प्रभु की शरण में आया। पिता ने जब प्रहलाद सताया अपने प्रभु की शरण में आया। तब नरसिलिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। मन में बैठी शबरी माई अपने राम की लगन लगाई। वन में बैठी शबरी माई अपने राम की लगन लगाई। दर्शन दे गए अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। लोबा के बिहारी लाल की जय। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, आइए हम गीता पाठ श्रवण करते हैं। श्लोक। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथाष्टमोऽध्यायः। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, हम 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 21 तक श्रवण किए। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से क्या उपदेश दिया। 21वें श्लोक में भगवान ने हमें बताया, भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं कि वही एक अक्षर, वही नाम जो एक अव्यक्त है, वही सर्वश्रेष्ठ है। उसी से ही परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौट कर नहीं आता अर्थात उस नाम के सिमरन से ही वही ईश्वर है, वही अव्यक्त अक्षर है। उसी से ही सबका कल्याण होता है। उसका नाम जपने से फिर जीव संसार में लौट कर नहीं आता। और प्रभु का स्थान कौन सा है? वह मेरा परम धाम अर्थात मेरे सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट स्वरूप भी वही एक अक्षर ही है। लोगों की ऐसी धारणा है कि सगुण उपासना का फल दूसरा होता है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा होता है। इसी धारणा को दूर करने के लिए परमात्मा ने यहाँ अव्यक्त अक्षर की अर्थात एकता का वर्णन किया है, अर्थात ओम की महत्ता को बताया है। मनुष्य की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के, परमात्मा की पूजा करने के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, परंतु अंतिम में फल में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परमात्मा का नाम चाहे सगुण लीजिए, चाहे निर्गुण लीजिए, चाहे किसी भी विधि और विश्वास से कीजिए, फल उसको अवश्य ही मिलता है। सबका प्रापणीय तत्व एक ही है, अर्थात उन सब में जो वास है उस परम तत्व का, वो परमात्मा एक ही है। जैसे भोजन के प्राप्त ना होने पर, अभाव में और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थ में भिन्नता रहती है,
ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त ना होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर उपासना में भिन्नता रहती है। अर्थात सबको भूख एक समान लगती है, सबके शुद्धा एक जैसी ही होती है, लेकिन वो भोजन उनके ग्रहण करने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। कोई चावल खाता है, कोई गेहूं खाता है, कोई किस चीज का कोई भोजन करता है, अलग अलग जैसे जैसे देश हैं वैसे वैसे भोजन की भी अलग अलग विभिन्नताएं हैं। लेकिन भूख शांत भोजन से ही होती है। उसी तरह परमात्मा भी एक ही है, उसको प्राप्त करने की विधियां भी अलग अलग हो सकती है, और अंततः उस नाम के सिमरन से ही आत्मा की भी भूख शांत होती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें, किसी भी तरह करें, सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे सभी लोग प्रकृति में राज्य में हैं और विनाशी हैं। सभी हम इस संसार में विनाशी हैं, परंतु भगवत धाम जो परमात्मा का स्थान है वो अविनाशी है, वो इस प्रकृति से कई परे है। वहां गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर फिर नहीं लौटना पड़ता, अर्थात उसका नाम जपने वाले को फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ये पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से उपदेश दिया। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 22। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्य यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। श्लोक में भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं कि वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त है, मतलब सबसे अलग भी है लेकिन सब चीज में व्याप्त है। अर्थात परमात्मा सब जगह है, सब समय में है, सभी वस्तुओं में है, सभी क्रियाओं में है और संपूर्ण प्राणियों में है। जैसे सोने से बने हुए गहने में पहले भी सोना था, गहना रूप बन जाने पर भी वो सोना ही रहता है, और गहने के नष्ट हो जाने पर भी सोना ही रहेगा। परंतु सोने से बने गहनों का नाम रूप आकृति उपयोग मूल्य सब अलग अलग हो जाते हैं, पर सोने की दृष्टि नहीं जाती। अर्थात सोने के जितने भी आभूषण है हमें देखने में उनका आकृति उनका मूल्य वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन वो उसी में ही माना जाता है कि ये सोने की बनी हुई वस्तु है। उसी तरह परमात्मा भी जितनी भी जड़ चेतन वस्तुएं जितनी भी प्रकृति में हमें दिखती है उनकी उन सभी में उस परमात्मा का वास है। ऐसे ही संसार में पहले भी परमात्मा थे, संसार से परे भी परमात्मा ही है, और अंत होने पर भी परमात्मा सदैव रहेंगे। परंतु संसार को पांच भौतिक ऊंच नीच छोटा बड़ा तेरा मेरा मान सम्मान ये सब मान लेने से हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ जाती ही नहीं। हमें क्या लगता है ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, ये मेरी चीज है, ये इसकी चीज है, तो ये पशु है, ये पक्षी है। लेकिन जो परम पुरुष परमात्मा का निवास है वो हर एक जीव में सदैव रहता है। परमात्मा के सिवा किसी की भी सत्ता और महत्ता नहीं है। एक परमात्मा है और एक ही संसार है। ये बात ऊंची बिल्कुल जची जांची हुई है, सत्य है। वास्तव में वो सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना आदि में रूप में एक परम तत्व ही है। जैसे बर्फ ओला बादल बूंदे कोहरा ओस नदी तालाब समुद्र आदि के रूप में एक जल ही है, ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप से जो कुछ भी संसार में दिखता है वो सब केवल परम पिता का ही तत्व विराजमान है। भक्त की मान्यता में एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो एक सच्चा भक्त होता है वो हर एक वस्तु में कण कण में उस परमात्मा का ही निवास देखता है। इसलिए उसका खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सभी क्रियाएं
केवल उस परमात्मा के लिए ही समर्पित होती हैं। अगला श्लोक। यत्र काले त्वनावृत्तिं मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। 23वें श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विधि कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार के प्रयाण करने के बाद, अर्थात इस संसार से जाने के बाद योगी पुनः आता है या नहीं आता। अर्थात वो भगवान अभी आगे वाले प्रसंगों में, आगे के श्लोकों में बताएंगे कि मृत्यु के बाद योगी कहाँ जाता है, मृत्यु के बाद वो वापस आता है या नहीं आता। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। अर्थात जिन्होंने पूरा अपना जीवन उस परमात्मा की भक्ति में लगा दिया, उन्हें फिर इस शरीर से कोई मोह नहीं होता। कभी भी परमात्मा लेने आ जाए, उन्हें इसकी चिंता ही नहीं होती। वे सब कुछ उस कृष्ण पर, उस परमात्मा पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक भगवत धाम को जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है, जो कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, अर्थात जिन्हें अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, जो अभी सिमरन में लगे हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। अर्थात ये हमारे सब कर्मों पर ही निर्भर है कि हम इस संसार में लौटेंगे या नहीं। अगर मालिक का नाम लेंगे, उसका भजन सिमरन करते रहे, उसके नाम से जुड़े रहे, तो अवश्य ही उसके चरणों में जाएंगे। अन्यथा यदि भक्ति हमारी शेष रह भी जाए, तो क्योंकि आत्मा अविनाशी है, फिर किसी न किसी जन्म में हमारी यात्रा फिर पुनः शुरू होती है। यदि योगी सिद्ध होता है, तो इस जगत में शरीर छोड़ने का समय, स्थान चुन सकता है। कोई परम सिद्ध, परम पुरुष जो होते हैं, उन्होंने अपने प्राणों को अपने वश में किया होता है, तो उन्हें पता है कि हमारा मृत्यु का समय कब और कहाँ होना है। किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता, तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे ही उचित अवसरों के बारे में वर्णन किया है कि कब मरने से कौन वापस नहीं आता, अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और किसका पुनर्जन्म होता है। ये आगे के श्लोकों में हम फिर आगे श्रवण करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। जो तू भजन करे दिन राति, श्याम सुंदर तेरे बन जाए साथी। जो तू भजन करे दिन राति, श्याम सुंदर तेरे बन जाए साथी। तू मन से तज हंकार, क्यों ना मिले कन्हैया। तू शरण में आ एक बार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब जुड़े तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत थैंक यू संगीता जी, वेरी इंफॉर्मेटिव।